अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना लास्ट लेक्चर सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है बैंडविड्थ, कम्युनिकेशन मीडिया और मॉडेम्स। बैंडविड्थ क्या होती है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ मोड्स होती हैं डाटा की और कुछ टाइप्स होती हैं डाटा ट्रांसमिशन की। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बैंडविड्थ क्या चीज़ है। बैंडविड्थ इज अ स्पीड, जिस रेट पे डाटा किसी कम्युनिकेशन चैनल पे जा रहा है उसको मेजर करने का नाम, हम जो टेक्निक है वो बैंडविड्थ है। ठीक है, बैंडविड्थ के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, बेस बैंड और ब्रॉड बैंड। अब बेस बैंड क्या है? बेस बैंड इज बेसिकली द नेम ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, अदर नेम ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो जब डिजिटल सिग्नल्स में तो हमने अपने डाटा को कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपको मजीद किसी कन्वर्जन या प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, किसी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉड्यूलेशन का लफ्ज़ जो है ये लास्ट टॉपिक में आपको क्लियर होगा क्या है। अच्छा, फिलहाल आप इस टॉपिक पे ही रहे। बेस बैंड क्या है? डिजिटल सिग्नल्स को किसी कम्युनिकेशन मीडिया पर डालना और इन सिग्नल्स को कन्वर्जन करने की ज़रूरत हमें नहीं रहती। टिपिकल एग्जांपल्स इसकी टोकन रिंग हो सकती हैं और ईथरनेट हो सकती हैं। आई डोंट नो ये टॉपिक्स आप लोगों ने अभी पढ़े हैं कि नहीं, फिलहाल अगर नहीं पढ़े तो आप नेम्स याद कर लें। नेक्स्ट आपके पास आती है ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन इज दैट के मल्टीपल सोर्सेज तक डाटा जा रहा है, लाइक डेस्टिनेशंस तक डाटा जा रहा है एक सोर्स से। ठीक है, तो ये हाई स्पीड और हाई फ्रिक्वेंसी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। लाइक आप कह सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स ये टेक्निक यूज़ करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें वीडियोस आ जाती हैं और मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए आप ब्रॉडबैंड टेक्निक यूज़ करते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं आप, एक सोर्स से डाटा को डिफरेंट डेस्टिनेशन या सोर्सेज तक पहुंचाने के लिए मल्टीप्लेक्स कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और इस टेक्निक के लिए आप यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, इस काम के लिए यूज़ करते हैं। लाइक फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज के लिए। ठीक है, बैंडविड्थ बड़े कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, वी नो दैट, लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं और सुपर कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या है कि डाटा को जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं किस चीज़ के थ्रू कर रहे हैं। कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास दो तरह का होता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि रास्ता बताया जा रहा है। ठीक है, डाटा ने किस तरह ट्रांसमिट करना है उसको एक प्रॉपर वे दिया जाएगा, तुमने पहले इधर जाना है फिर इधर जाना है फिर तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। तो गाइडेड मीडिया में आपके पास वायर्स आ जाती हैं रास्ता बताने के लिए। ठीक है, वायर्स किस किस तरह की, ट्विस्टेड पेयर वायर आ जाती है, कोएक्सियल केबल्स आ जाती हैं और फाइबर ऑप्टिक केबल्स आ जाती हैं। ट्विस्टेड पेयर की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी शेयर। ओके, तो ये है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये जो ऊपर अनशील्डेड लिखी हुई है, फिलहाल आप इसको भूल जाएं। ट्विस्टेड का आप स्ट्रक्चर देखें, क्या होता है, ट्विस्ट हुई होती हैं वायर्स। सबसे पहले तो बात करें कॉपर वायर्स की। जब हमने डाटा को ट्रांसमिट करना हो तो आप कॉपर वायरिंग यूज़ करते हैं और इन वायर्स को ट्विस्ट किया जाता है ट्विस्टेड पेयर में, और ताकि ये एक दूसरे में मिक्स ना हो तो हर वायर को आप एक प्लास्टिक की शीट चढ़ा देते हो उसके ऊपर। ठीक है, कलरफुल शीट्स चढ़ाती हैं ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें, फ़र्क कर सकें कौन सी वायर मेल है कौन सी वायर फीमेल है। फिलहाल आप ये याद करें कि बारीक कॉपर वायर्स होती हैं और उनके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट चढ़ाई जाती है और फिर उन वायर्स को ट्विस्ट किया जाता है और इन ट्विस्टेड वायर्स को एक अलग से प्लास्टिक की शीट में रखा जाता है, जैकेट में रखा जाता है, ताकि ये कोई अगर बारिश हो या तूफान आए तो ये इसको विद स्टैंड कर सके, बर्दाश्त कर सके। ठीक है, ये हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होती थी और ये बड़ी चीप होती थी, लेकिन ये वायर्स प्रोन टू फॉल्ट्स हैं, लेकिन इनके ऊपर फॉल्ट्स ज़्यादा आ सकते हैं और प्रोन टू वेदर कंडीशंस हैं। वेदर अगर ख़राब हो तो ये वायर्स ख़राब होने का, नॉइस प्रोड्यूस करने का इनके ऊपर खदशा होता है। लिहाजा इन वायर्स को यूज़ करना अब हमने बहुत कम कर दिया है। इनकी जगह हम करते हैं यूज़ कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स क्या होती हैं, ये इनके अंदर लेयरिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है और प्लान्ड होती है। दो ये एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन करंटली टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस के लिए और टेलीविजन्स के लिए हम कोएक्सियल केबल्स यूज़ कर रहे होते हैं। कोएक्सियल केबल्स का स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास कोर में, लाइक इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो एक कॉपर वायर होती है, एक सॉलिड कॉपर वायर होती है जिसके ऊपर एक प्लास्टिक की इंसुलेशन चढ़ी होती है, इंसुलेशन शीट होती है और उस शीट को सराउंड कर रही होती है सिल्वर की शीट।
जबकि सिल्वर फॉइल सराउंड कर रही होती है, और इस फॉइल के ऊपर आपके पास होता है कॉपर का मैश, लाइक कॉपर की वायर्स का एक जाल बनाया जाता है और वो इस शीट के इंसुलेशन के ऊपर चढ़ाया जाता है, और इस कॉपर वायर को फिर कवर कर रही होती है एक आउटसाइड इंसुलेशन या जैकेट कवर कर रही होती है। तो देयर आर सो मैनी स्ट्रॉन्ग लेयर्स जो कि इनर वायर को कवर कर रही होती हैं। लिहाजा ये वायर्स जो होती हैं ये वेदर प्रोन नहीं होती, वेदर कंडीशन प्रोन नहीं होती। लाइक अगर वेदर ख़राब हो तो इन वायर्स के ऊपर कोई असर नहीं होता, पानी में हो तो कोई असर नहीं होता, ठीक है, और नॉइस क्रिएट नहीं करती, ये ड्यूरेबल होती हैं। दो एक्सपेंसिव हैं लेकिन रिलायबल हैं और ड्यूरेबल हैं, इसलिए करंटली ये वायर्स यूज़ हो रही हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस के लिए और टेलीविजन्स के लिए। अब इन वायर्स को हम क्या करते हैं, अंडर वाटर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इनका नेटवर्क जो होता है वो अंडर वाटर किया जाता है और फिर वहां से वाटर के अंदर से वायर्स निकाल के डेस्टिनेशंस तक पहुंचाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं ये लेटेस्ट वायर्स हैं, जदीद तरीन वायर्स हैं। इनमें क्या हो रहा होता है, डेटा लाइट की फॉर्म में या पल्सेस की फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा होता है। इनका स्ट्रक्चर आपके सामने है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो ग्लास की होती है, उसको कहते हैं कोर, और कोर को सराउंड कर रही होती है एक प्लास्टिक ग्लास की लेयर, क्लैडिंग। क्लैडिंग के ऊपर प्लास्टिक का बफर होता है और बफर के ऊपर आपके पास आउटर जैकेट होती है जो कि प्लास्टिक की होती है। तो ये वायर्स भी दो इनएक्सपेंसिव होती हैं लेकिन ये लार्जर डिस्टेंसेस कवर करने के लिए यूज़ नहीं होती। इनकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर वायर से अच्छी है, ये ड्यूरेबल भी होती हैं, इनएक्सपेंसिव भी होती हैं, लेकिन ये लार्जर डिस्टेंसेस कवर करने के लिए यूज़ नहीं होती। लेट्स गेट बैक टू द बुक। बुक में आपने क्या करना है, आपने ट्विस्टेड पेयर प्रॉपर्ली रीड करना है, कोएक्सियल केबल रीड करना है। इसमें आपको जो नई चीज़ पता चलेगी वो क्या होगी कि डायामीटर्स क्या होते हैं पर वायर। ये आप जब पढ़ेंगे आपको मजीद क्लियर होगा, और कोई कन्फ्यूजन हो यू पीपल कैन आस्क इन कमेंट्स। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, इनका भी डायमीटर बताया गया है, इनकी ट्रांसमिशन स्पीड बताई गई है। तो ये आपने रीड करना है और देयर इज़ नो डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अनगाइडेड मीडिया पे। अनगाइडेड मीडिया में नाम से पता चल रहा है गाइड नहीं किया जाता, रास्ता नहीं बताया जाता, जबकि रास्ता ये खुद तलाश करते हैं। अनगाइडेड मीडिया वायरलेस फॉर्म में होती है, वेव्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। अनगाइडेड के आपके पास दो टाइप्स हैं, माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट्स। माइक्रोवेव्स जो होती हैं ये विद इन अ सिटी या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज हो रही होती हैं। तो आप एंटीनाज लगा देते हो, एंटीनाज आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और जो हमारी वेव्स हैं वो एंटीनास को देखते हुए सिग्नल्स अपने डेवलप करती हैं कि अब उन्होंने किस साइड पे जाना है और कहाँ डाटा पहुंचाना है, ठीक है। ये फास्ट होती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती हैं, लेकिन विद इन अ पर्टिकुलर रेंज डाटा ट्रांसमिट कर सकती हैं। सैटेलाइट्स इनका रिवर्स है। सैटेलाइट्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा डाटा कवर कर सकती हैं एक साथ। इंस्टेड ऑफ एंटेना, सैटेलाइट्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रांसफर माइक्रोवेव मैसेजेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट्स रोटेट अप्रॉक्सीमेटली 23,300 miles over the earth in precise locations, like जिस जिस जगह डाटा चाहिए उस जगह पे ये रोटेट करेंगी। ये भी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज हो रही होती हैं, और ओवर लार्ज डिस्टेंसेस ये गैप्स को कम करती हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स जो होती हैं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल कम्युनिकेशन है, ये भी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, रेडियो नेटवर्क्स की बेस पे डाटा को ट्रांसमिट कर रही होती हैं। दिस इज समथिंग लाइक सैटेलाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टाइप है मॉडेम्स, टॉपिक है मॉडेम। अभी तक क्या था, हम डाटा को ब्रॉडली देखते आ रहे थे, लाइक आपकी लैंग्वेज को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे, कंप्यूटर की लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रही थी, और इस चीज़ के लिए हम दो कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे थे, एनकोडर और डीकोडर। अब बात की जाए, कंप्यूटर ने किसी गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया के थ्रू डाटा पहुंचाना है दूसरे कंप्यूटर तक। तो इस मीडिया की जो लैंग्वेज है दैट इज एनालॉग सिग्नल। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या थी, डिजिटल सिग्नल्स, जबकि मीडिया की लैंग्वेज है एनालॉग सिग्नल्स। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, मॉडेम्स यूज करते हैं। मॉडेम लफ्ज दो लफ्जों से मिल के बना है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट।
मॉड्यूलेट का मतलब है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है एंड दिस ऑल हैपेंस एट द सेंडर साइड, जबकि डीमॉड्यूलेट का मतलब है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है एंड दिस हैपेंस एट द रिसीवर साइड। जब मॉडेम्स की ट्रांसमिशन की बात की जाए, इसमें भी आपके पास आता है ट्रांसमिशन रेट। मॉडेम्स 1 सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसफर कर रहा है। मॉडेम की स्पीड रेट जो होती है ये आप मेजर करते हो बिट्स पर सेकंड में, और स्पीड मिनिमम 24,000 बिट्स पर सेकंड भी हो सकती हैं, मैक्सिमम 96,000 बिट्स पर सेकंड भी हो सकती हैं, जबकि 9600 बिट्स और इनसे ज़्यादा भी हो सकती हैं। हाई स्पीड मॉडेम्स जो होते हैं वो इनसे भी ज़्यादा बिट्स पर सेकंड सपोर्ट करते हैं। मॉडेम्स की टाइप्स बात की जाए तो 3 तरह के मॉडेम्स होते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम्स, इंटरनल मॉडेम्स और वायरलेस मॉडेम्स। जो एक्सटर्नल मॉडेम्स होते हैं ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं। ये नीचे डायग्राम्स इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। दीज आर एक्सटर्नल मॉडेम्स। दिस वन, लेट मी use annotate. Okay, this one is external modem. नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरनल मॉडेम्स। इंटरनल मॉडेम्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, लाइक ये सर्किट कार्ड पे इंस्टॉल होते हैं। इंटरनल मॉडेम्स को आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा नहीं सकते हो, लेकिन मतलब मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो अगर आपने इनको मूव करना है यू नीड टू मूव द एंटायर कंप्यूटर डिवाइस, ठीक है। जबकि जो एक्सटर्नल मॉडेम्स होते हैं इनको मूव करना आसान होता है। लेटेस्ट मॉडेम्स आपके पास आते हैं वायरलेस मॉडेम्स। वायरलेस मॉडेम्स क्या करते हैं, लाइक द थर्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज वायरलेस मॉडेम्स। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को कर रहे होते हैं ट्रांसमिट। लाइक आपने एंटीनास देखे थे, एंटीनास सिग्नल्स एस्टैब्लिश कर रहे थे। जो वायरलेस मॉडेम्स हैं ये भी सिग्नल्स एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हैंडी डिवाइस होती है। ओके गर्ल्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हमने देखी मॉडेम्स की 3 टाइप्स, एक्सटर्नल मॉडेम्स थे, इंटरनल मॉडेम्स थे और वायरलेस मॉडेम्स थे। ये तीनों की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। एक्सटर्नल मॉडेम्स हमने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान थे और ये एक्सटर्नल डिवाइसेस थे, इसीलिए आसान थे, जाहिर है। नेक्स्ट हमने देखे इंटरनल मॉडेम्स जो कि हमारे मदरबोर्ड या मदर कार्ड पे इंस्टॉल होते थे, सर्किट बोर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट आए वायरलेस मॉडेम्स। वायरलेस मॉडेम्स भी एक्सटर्नल डिवाइसेस थी, लेकिन दिस इज समथिंग लाइक एंटीना को कॉम्पैक्ट कर दिया गया और ये हैंडी डिवाइस बना दी गई। ये भी रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर का ओवरव्यू अगर हम लें, सबसे पहले हमने देखी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की 2 टाइप्स देखी, बेस बैंड और ब्रॉड बैंड। नेक्स्ट हमने देखी कम्युनिकेशन मीडिया, गाइडेड मीडिया था और अनगाइडेड मीडिया था। गाइडेड में आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स आ रही थी, कोएक्सियल केबल्स आ रही थी और फाइबर ऑप्टिक केबल्स आ रही थी, जबकि अनगाइडेड मीडिया में आपके पास माइक्रोवेव्स आ रही थी और सैटेलाइट्स आ रही थी। मोबाइल कम्युनिकेशन इज समथिंग अ पार्ट ऑफ सैटेलाइट्स, लेकिन आप इनको अलग कम्युनिकेशन कंसीडर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आए मॉडेम्स। मॉडेम हमने देखा कि 2 लफ्जों से मिलके बना है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट। मॉडेम्स की हमने ट्रांसमिशन स्पीड डिस्कस की और टाइप्स डिस्कस की, जिनमें थी एक्सटर्नल, इंटरनल और वायरलेस मॉडेम्स। जो लेटेस्ट मॉडेम्स हैं दे आर वायरलेस मॉडेम्स। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी इशू हो, यू पीपल कैन डिस्कस इन कमेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।